नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 29 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो जायडस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना कहां इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में। और भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डिल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो कृत्रिम इसका आंसर है। और ओला के दूरदर्शी भविष्य अग्रवाल के कृत्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्मन जॉयसन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो निर्देशक थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो निकिता मल्होत्रा को। और मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मॉस ने जीता है। और घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो फ्रांस ने। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो प्रीसा चक्रवर्ती ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित बाल्यावाटनिक पुरस्कार मिला है? तो 3। सायन भौतिक और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी काम के लिए ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को बाल्यावाटनिक पुरस्कार पाने वाले 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है असम। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र
वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भोपाल में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री BL कांथा राव ने की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ओमान के साथ। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम आगे और बेहतर कर सके। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।